परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक राजा के पास एक घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था, पर अचानक बीमार हो गया। राजा ने अनेक प्रकार की चिकित्साएं करवाई, अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन घोड़ा स्वस्थ नहीं हो रहा था। उसका जो बीमारी थी उसका इलाज नहीं हुआ। राजा घोड़े को देखकर, क्योंकि उसका प्रिय घोड़ा था और जब वह स्वस्थ नहीं था तो राजा का भी मन स्वस्थ नहीं था। आखिरकार एक दिन एक अनुभवी वैद्य मिला, उस घोड़े को देखा और राजा से पूछा कि ये घोड़ा युद्ध में गया था क्या? राजा ने कहा, हाँ, युद्ध में गया था और इसे बाण भी लगा था। वैद्य ने एक लेप किया घोड़े के शरीर पर और कुछ समय में लेप के कारण जो उसके अंदर बाण की नोक छुपी हुई थी वो बाहर आने लगी और उस नोक को बाहर निकाला गया और घोड़ा धीरे धीरे, जब उस घाव को भरा गया तो धीरे धीरे घोड़ा स्वस्थ हो गया। एक भीतर का शल्य शरीर में अगर इतनी पीड़ा दे सकता है, व्यक्ति को अस्वस्थ बना सकता है, पशु को अस्वस्थ बना सकता है, तो भीतर के शल्य कितने हमें परेशान कर सकते हैं। शल्य का मतलब होता है कांटा, बाण की नोक, व्रण। तो शल्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शल्य और एक आभ्यंतर शल्य। बाह्य शल्य जैसे कि कांटा शरीर में चुभता है, जब तक वह बाहर नहीं निकलता है तो वह हमें परेशान करता है, हमें पीड़ा देता है, हमारे मन को, हमारे शरीर को व्यथित करता है। वैसे ही आभ्यंतर शल्य भी व्यक्ति के भीतर को व्यथित करते हैं, पीड़ित करते हैं। व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति की आत्मा को पीड़ित करते हैं और वे इतना पीड़ित करते हैं कि जन्म जन्मांतर उसे भटकाने वाले होते हैं। थाणम सूत्र में 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं। तो सल्ला पन्नत्ता तम जहा माया सल्ले, नियान सल्ले, मिच्छा दंसन सल्ले। माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य, ये 3 प्रकार के शल्य हैं। हम माया शल्य की बात कर रहे हैं। 18 पापों में 8वां पाप बताया गया है माया पाप, और 3 शल्यों में एक शल्य बताया गया है माया शल्य। ये माया शल्य एक ऐसा शल्य है जो हमारी आत्मा को पीड़ित करने वाला, आत्मा को भव भ्रमण कराने वाला होता है। क्रोध पाप है, वो उत्तेजना और आवेग आवेश पैदा करता है। अहंकार स्तब्धता पैदा करता है, जड़ता पैदा करता है। और माया है वह न उत्तेजना पैदा करता है न स्तब्धता पैदा करता है। माया है वो भीतर ही भीतर होती है, वह बाहर स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देती है। माया एक प्रकार की कुटिलता है और ये एक प्रकार का शल्य है। माया के अनेक अर्थ हो सकते हैं। मूल रूप में कहे तो छल कपट की जो वृत्ति है वह माया कहलाती है। माया यानी छलना, वक्रता, ठगना, ये सब माया के ही पर्यायवाची हैं। छलना, छिपाना। क्या छिपाना? भीतर के भावों को छिपाना, जो मूल स्वभाव को उसे छिपाने का प्रयास करना। जो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता है और दूसरों को ठगने का प्रयास करता है वह माया शल्य से ग्रसित होता है। हम देखते हैं कई बार, जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध, रोष भरा हुआ है उसके भीतर में, बहुत बाहर से तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है, भीतर में द्वेष भरा हुआ है और बाहर से ऐसे दिखा रहे कि वो उसका हितेश, उसका वेल विशर है, परंतु भीतर में उसके प्रति
कड़वाहट भरी हुई है, द्वेष का भाव भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति हैं, वे माया का आचरण करते हैं, छलना का आचरण करते हैं, दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। आगम में कहा गया है कि मायावी का व्यवहार कैसा होता है। तो मायावी का व्यवहार होता है पयोमुखम विषकुंभम, एक ऐसा घड़ा जिसके भीतर में विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, पॉइजन भरा हुआ है, और उसका ढक्कन है जो वो अमृत का है। मायावी का आचरण ऐसा ही होता है। भीतर में तो उसके जहर भरा हुआ है, वैर भरा हुआ है, और बाहर से वह मधुरता का व्यवहार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति मायाचार करता है और वह अपने आप को भी ठगने का प्रयास करता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को ठगने का प्रयास करता है, वास्तव में वह अपनी आत्मा को ठगने का प्रयास करता है। माया यानी वक्रता, जहाँ सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है, वह वक्रता का भाव पैदा होता है। हम देखते हैं कभी कभी कि भीतर का भाव यदि हमारा माया का हो जाता है, तो भाव यदि जब मन को आदेश देने लगते तो हमारा मन वक्र बन जाता है, और वे माया के भाव यदि शरीर को आदेश देते तो हमारी काया वक्रता को प्राप्त होती है, और वे ही भाव माया के यदि हमारे वचन को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो हमारी वाक भी, वचन भी हमारा वक्र हो जाता है। जब वक्रता का भाव भीतर में होता है तो हमारे काय की वक्रता हो सकती है, भावों की वक्रता हो सकती है, भाषा की वक्रता हो सकती है, और महत्वपूर्ण बात, कथनी और करनी में असमानता का भाव पैदा होता है। जब व्यक्ति के भीतर कथनी और करनी की असमानता होती है, इसका मतलब उसके भीतर में माया का भाव है। तो हमें इस प्रकार से ये समझना है कि हमारे भीतर जो वक्रता है, माया का भाव है, वह जब तक रहेगा आत्मा व्यथित होती रहेगी। उस शल्य को बाहर निकालना जरूरी है। जैसे घोड़े के शल्य को बाहर निकाला, घोड़ा स्वस्थ हो गया, वैसे एक मायावी के भीतर यदि माया शल्य रहता है, तो वह भी यदि बाहर नहीं निकाला जाए तो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में भ्रमण कराता रहता है। एक व्यक्ति जिसने कंबल लाया, उसने वो घर पर आया और बोला, मैं 9 कंबल लेकर आया हूं। परिवार वालों ने सोचा, 9 का 2 अर्थ होते हैं, 9 भी होता है और 9 का मतलब नया भी होता है। अब परिवार वालों ने सोचा 9 कंबल आए हैं, तो लाओ कहाँ पर है। जैसे ही निकाला तो उसने कहा, मैंने तो कंबल एक ही निकला। तो परिवार वालों ने पूछा कि तुमने कहा ना 9 कंबल लेकर आया हूं, यानी तुमने 9 कंबल लाए हैं ना। उसने कहा, मैं तो ये कह रहा था 9 कंबल लाया हूं, यानी एक नया कंबल लाया हूं। उसकी भावना में मायाचार है। वह कहना तो चाहते हैं 9 कंबल यानी 9 कंबल, परंतु वास्तव में वह नया कंबल लेकर आया है। तो ये हम कभी कभी वाणी में वक्रता का व्यवहार कर जाते हैं, दूसरों को ठगने का प्रयास कर जाते हैं। मायाचार को बिल्ली की चाल और बगुले की ध्यान की उपमा से उपमित किया गया है कि जो व्यक्ति मायावी होता है वो बिल्ली की चाल चलता है। बिल्ली चलती है तो वह दबे पांव, आवाज किए बिना दबे पांव चलती है। ऐसा लगता है उसके जो भी शिकार है उसको लगेगा कि बिल्ली तो आई नहीं है, लेकिन वो पीछे से ऐसे वार करती है, दबे पांव आती है बिना आवाज और अपने शिकार को पकड़ लेती है। तो बिल्ली की चाल मायावी व्यक्ति चलता है। हमें बिल्ली की चाल नहीं चलना है, यानी दूसरों को छलना नहीं है, ठगने का प्रयास नहीं करना है। दूसरी बात कही है बगुले का ध्यान। बगुला ध्यान करता है। बगुला पानी में खड़ा होता है एक टांग पर और आंखें बंद कर देता है। ऐसा मछलियों को ऐसा लगता है कि ये तो आंखें बंद किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आसपास में मछलियां घूमने लगती हैं, बगुला उससे पकड़ लेता है और फिर ध्यान लगाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह ध्यान में आंखें बंद है और मछलियां जैसे उसके पास आती है उसे पकड़ लेता है। तब बगुले का ध्यान कहा जाता है। मायावी भी ऐसा ही होता है, बगुले की तरह ही होता है। उसके भीतर में माया भरी हुई होती है। रामायण का एक प्रसंग आता है कि रामायण में जब राम, सीता और लक्ष्मण वन प्रवास कर रहे थे और उस दौरान वे दंडकारण्य में गए और वहां पर एक पंपा सरोवर को देखा। जैसे ही पंपा सरोवर का देखा, उनके पास गए
राम ने देखा एक बगुला ध्यान लगाए हुए खड़ा है। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। देखो लक्ष्मण, इस बगुले को देखो, कितना सुंदर ध्यान कर रहा है, ये परम धार्मिक है, धीरे धीरे पैर रख रहा है, कहीं कोई जीवों की हिंसा न हो जाए। ये बात राम लक्ष्मण को कह रहे थे, लेकिन उस तालाब में बहने चढ़ने वाली मछलियों ने सुन लिया। रूपक है, मछलियों ने कहा, मछलियों को अपनी व्यथा राम को बतानी थी, उनसे सहन नहीं हुआ जो राम कह रहे थे। मछलियों ने कहा, बकः किम वर्ण्यते राम येनाहं निष्कुलीकृता सहचारी विजानीयात् चरित्रम सहचारिणाम। कि राम, आप कह रहे हो ये मछलियां है वो बगुला है वो परम धार्मिक है, लेकिन ये कहाँ परम धार्मिक है, ये तो हमारे कुल का नाश करने वाला है, इसलिए ये परम धार्मिक नहीं है। और इसके चरित्र को तो हम साथ में रहने वाली मछलियां ही जान सकती है कि ये कैसा व्यक्ति है। वास्तव में जिस प्रकार बगुला होता है, वैसा ही मायावी व्यक्ति का आचरण होता है। वह बाहर से तो अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके भीतर में छलना का भाव होता है, दूसरों को ठगने का भाव होता है। इसलिए किसी कवि ने भी कहा है, तन उजला मन सांवला, तन उजला मन सांवला, बगुला कपटी भेख, यासु तो कागा भला, बाहर भीतर एक। कि बगुला होता है, उसका तन कैसा होता है, उजला होता है, व्हाइट कलर का होता है, परंतु उसका मन सांवला है, क्योंकि उसके भीतर में कपट की भावना है। इसलिए बगुले की उपमा से एक मायावी को प्रस्तुत किया गया है कि बगुला है, इससे भला तो कागा ही है, जो कौवा तो भीतर और बाहर एक जैसा होता है, लेकिन बगुला बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर ऐसा काला होता है, उसका मन काला होता है। वैसे ही जो मायावी व्यक्ति होता है, उसके भी भीतर में पाप भरा हुआ है और मायाचार भरा हुआ है, लेकिन बाहर अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। हम वास्तव में देखें तो व्यवहार जगत में है या साधना के जगत में, अध्यात्म के जगत में देखें, दोनों ही जगत में मायाचार अच्छा नहीं है। व्यवहार जगत में माया करना यानी कि अविश्वास पैदा करना। बार बार माया करता रहेगा व्यक्ति, तो कभी न कभी उस पर अविश्वास सामने वाले का हो जाता है। तो माया करने वाले पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए व्यवहार जगत में भी अच्छा नहीं। दूसरी बात, जो व्यक्ति मायाचार करता है वह मित्रता का नाश करता है। आगम में कहा गया है, माया मित्राणि नासेई, अर्थात माया मित्रता का नाश करती है। क्योंकि बार बार मायाचार करता है, तो यदि सामने वाले को जब उसका पता चल जाता है तो मित्रता समाप्त हो जाती है, तो मित्रता का नाश करने वाली होती है। इसलिए व्यवहार जगत में भी यह त्याज्य है। तो अध्यात्म जगत में देखें तो अध्यात्म जगत में भी माया अच्छी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म जगत में देखें तो साधना के क्षेत्र में भी माया को सर्वथा वर्जनीय बताया गया है। क्योंकि व्यक्ति दूसरों को ठगता है, वह खुद को ठगता है, अपनी आत्मा को ठगता है। अध्यात्म के क्षेत्र में कहा गया कि एक साधक को, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य प्रभु ने कुछ दिन पूर्व फरमाया था कि बच्चे की दो विशेषताएं होती है, एक नादानगी उसके भीतर होती है और एक सरलता होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये होना चाहिए कि नादानगी तो समाप्त होनी चाहिए और सरलता हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चे की सरलता बताई गई है, क्योंकि जैसे से बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी सरलता भी गायब हो जाती है। नादानगी तो गायब होनी चाहिए, लेकिन सरलता भी गायब हो जाती है। इसलिए कहा गया कि बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। जो व्यक्ति बच्चे की तरह सरल होता है वह माया का आचरण नहीं करता है। महात्मा ईसा ने भी कहा है, जो व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है उसे बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर में सरलता होती है
वक्रता का भाव नहीं होता है, वह व्यक्ति इस जन्म में भी सुख को प्राप्त करता है और आगामी जीवन भी उसका अच्छा होता है। पाप अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करता है और वह अधिक निर्जरा का लाभ प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सरल होता है, तर्थवाद सूत्र में कहा गया है, जो व्यक्ति मायाचार करता है उसके लिए कहा गया माया तैर्यग योनस्य, अर्थात माया तिर्यंश योनि में ले जाने वाली होती है। माया के 4 प्रकार परम पूज्य आचार्य प्रभु ने कुछ दिन पूर्व बताए कि 4 कारणों से व्यक्ति तिर्यंश योनि का बंधन करता है। उसमें एक 2 कारण ये भी बताए गए थे कि एक तो माया और दूसरी गूढ़ माया। जो व्यक्ति माया करता है या गूढ़ माया करता है, वह व्यक्ति भी तिर्यंश योनि का बंधन करता है। परम पूज्य आचार्य पर कई बार फरमाते हैं कि छिपाना नहीं चाहिए। किन से नहीं छिपाना? एक तो डॉक्टर से नहीं छिपाना चाहिए और एक गुरु से नहीं छिपाना चाहिए। डॉक्टर से क्या नहीं छिपाना? डॉक्टर से बीमारी को नहीं छिपाना चाहिए और गुरु से दोषों को नहीं छिपाना चाहिए। तो व्यक्ति डॉक्टर से यदि बीमारी को छिपाता है तो क्या वह स्वस्थ हो सकता है? नहीं। डॉक्टर के पास यदि हम सारी बात सही नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, बीमारी का उपचार नहीं हो सकता है। वैसे ही गुरु के सामने यदि हम दोषों को छिपाते हैं तो हमारी शुद्धि नहीं हो सकती है और जिसकी शुद्धि नहीं होती है वह सरल नहीं बन सकता है। जो सरल नहीं होता है वह इस जीवन में और अनेक भवों में वह दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया कि हमें गुरु के समक्ष अपने दोषों को खुलकर बता देना चाहिए, उसकी आराधना आलोचना कर देनी चाहिए ताकि व्यक्ति शुद्ध बन सके। आगम में कहा गया है सोहि उज्जूय भूयस्थ धम्मो शुद्धस्थ चित्तये। जो शुद्धि उसी की होती है जो ऋजु भूत होता है, जिसके भीतर में ऋजुता होती है, शुद्धि होती है और जिसकी शुद्धि होती है धर्म का निवास होता है। हमें अपने भीतर में धर्म का निवास करना है तो हमें सरल बनना होगा। सरल बनना है, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना है। और एक बात कही गई है, जो व्यक्ति माया करता है वह स्त्री वेद का बंध करता है। विवेक विलास में कहा गया है निर्णाम स्त्रीत्व प्रदा माया, अर्थात जो व्यक्ति माया करता है वह पुरुष भी स्त्री वेद का बंधन करता है, स्त्री गोत्र का बंधन करता है। इसलिए एक व्यक्ति को मायाचार से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये माया एक व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाने वाली है, उसकी आत्मा को नीचे नरक गति में ले जाने वाली, तिर्यंश योनि में ले जाने वाली है, या ये कह सकते हैं दुर्गति में ले जाने वाली होती है। इसलिए हमें इस माया से बचने का प्रयास करना है और माया पाप से बचने के लिए परम पूज्य आचार्य पर फरमाते हैं कि जो व्यक्ति मायम छज्जव मायम छज्जव भावेण इसका जप करता है, वह व्यक्ति माया से बच सकता है और अपने भीतर में आर्जव गुण को समाहित कर सकता है, आर्जव भाव से युक्त अपनी आत्मा को बना सकता है, उसके भीतर में सरलता आ सकती है। तो हमें सरलता को अपनाना है और माया पाप से बचने का प्रयास करना है ताकि हमारी आत्मा की शुद्धि हो सके और हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हमारी गति हो सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।